हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक कहावत है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ये मुहावरा उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भरोसे के लायक नहीं होते, अपनी बात पर टिकते नहीं हैं, मतलबी होते हैं। ये मुहावरा चीन पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ऐसा ही काम चीन ने लद्दाख में करने की कोशिश की। पहले भिड़ा, फिर शांति की बात करने लगा। लेकिन चीन वो देश है जो हिंदी चीनी भाई भाई कहकर भारत को पीठ में छुरा घोंप चुका है, और इस बार भी उसके शांति संदेश में साजिश ही नजर आती है। क्या है वो साजिश, इसका खुलासा करती है हमारी अगली रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले 4 हेडलाइंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के बीच बात हुई। सूत्रों के मुताबिक चीन पर भी चर्चा हुई है। भारतीय सेना के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पहला फेज आज खत्म हो गया है। वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। लद्दाख विवाद पर राहुल गांधी का ट्वीट आया, लिखा सरकार स्पष्ट करे कि आखिर हो क्या रहा है। चीन का बयान, सीमा पर स्थिति नियंत्रित है, भारत और चीन मिलकर सुलझा लेंगे मामला। भारत के लड़ाकू विमानों की ये गर्जना लद्दाख की। ये तैयारी चीन की सेना को टक्कर देने के लिए। चीन वो देश जो कहता है वो करता नहीं, लेकिन जो नहीं कहता वो करने की साजिश जरूर रचता है। लद्दाख में फेस ऑफ के बाद शांति की बात कर रहा चीन अब भी कोई चाल चल रहा है। 2 बड़े सबूत तो यही बताते हैं। ये पहली तस्वीर आज आई है जिसमें चीन की सेना की कॉम्बैट गाड़ियां एलएसी के पास दिख रही हैं, और दूसरी तस्वीर एलएसी के करीब चीनी वायुसेना के एयरबेस की है, जहां उसके विमान खड़े हैं। इन दोनों तस्वीरों से चीन की नीयत पर शक होता है। 2 दिन पहले चीन खुद शांति का प्रस्ताव लेकर भारत के पास आया था, लेकिन अब तक उसने लद्दाख से सैनिक नहीं हटाए। इस बीच चीन की तरफ से यह वीडियो वायरल किया गया। वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भारी भरकम ट्रक दिख रहे हैं। आमतौर पर ऐसे ट्रक तोपों को ढोने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ट्रकों के पीछे हल्के टैंकों का काफिला है। चीन के सोशल मीडिया में इस वीडियो को वायरल करके ये बताया जा रहा है कि ये काफिला अक्साई चीन की तरफ जा रहा है, यानी वो इलाका जो लद्दाख के करीब है। भारतीय सेना के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को साफ किया कि ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है। जब भी भारत और चीन के बीच सीमा तनाव की स्थिति पैदा होती है, चीन इस तरीके के वीडियो को वायरल कर देता है जिसमें लगे कि चीन की सेना भारत पर कभी भी हमला कर सकती है। डोकलाम विवाद के दौरान भी चीन के ऐसे ही प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आए थे। सवाल है कि आखिर चीन फर्जी वीडियो क्यों जारी करता है, तो इसका जवाब है चीन की सेना का सिद्धांत, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। चीन की सेना दुश्मन पर मानसिक बढ़त बनाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करती है। उसी के तहत कभी फर्जी खबरें वायरल की जाती हैं, तो कभी ऐसे वीडियो। ये याद रहे कि जो चाइना है वो फेक रिपोर्ट्स और मीडिया और साइकोलॉजिकल वॉर में बहुत सक्रिय है, और इनडायरेक्टली भी जो लूज सोर्सेज हैं उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। चीन जानता है कि वो भारत से युद्ध नहीं लड़ सकता। 1967 में उसने सिक्किम के नाथुला और चोला में ये कोशिश की थी, लेकिन तब भारतीय जवानों ने 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को घेर कर 1962 का बदला लिया था। यही खौफ चीन के सीने में अब तक जिंदा है। चीन की छटपटाहट का कारण यही है, लद्दाख में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। वो चाहते थे कि लद्दाख जैसा पड़े रहे, वो तो यहां तक आए और हम डेवलपमेंट नहीं करें। अगर चीन हमारे मुकाबला करेगा तो हम परास्त करेंगे। हम नहीं चाहते युद्ध हो, लेकिन ताइवान, हांगकांग
और तिब्बत, ये तीनों मुद्दे मरे नहीं हैं। संख्या के मामले में चीन की सेना भारत से बड़ी है, लेकिन टकराव हुआ तो चीन को बड़े जख्म मिलेंगे। बावजूद इसके चीन की सेना लद्दाख में तनाव क्यों बढ़ा रही है, इस रहस्य से सोनम वांगचुक की रिपोर्टिंग पर्दा उठाएगी। मैं लद्दाख में हूं और आप देख रहे हैं सिंधु नदी को बहते हुए यहाँ, और वो जो पहाड़ियां हैं उनके पीछे नोब्रा और चांगतांग के वो इलाके हैं जहां पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है। हजारों सैनिक वहां ले जाए जा चुके हैं, सुनने में आया है। चीनी वायुसेना के जहाज भी वहां तैनात किए गए हैं और 1 घंटे पहले भारतीय वायुसेना के जहाज भी मेरे ऊपर मंडरा रहे थे। सोनम वांगचुक को लेह लद्दाख में बर्फ स्तूप के जन्मदाता के तौर पर जाना जाता है। फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने फुंगसुक वांगडू का जो रोल किया था वो सोनम वांगचुक से प्रेरित था। आज सोनम वांगचुक ग्राउंड जीरो यानी लद्दाख से चीन को मात देने की नीति और रणनीति समझाएंगे। सोनम वांगचुक लद्दाख की रणनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि अपना जीवन इन्होंने इन्हीं सरहदों के करीब बिताया है। पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। 1989 की तियानमेन चौक की क्रांति आपको याद होगी, जब लोकतंत्र समर्थक चीन सरकार के विरोध में उतर आए थे। तब इन आवाजों को टैंकों से रौंद दिया गया था। और अब 31 साल बाद चीन को 140 करोड़ की आबादी वाली जनक्रांति का डर सता रहा है। कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है, और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। चीन में 1962 में खाने का अकाल था और अब कोरोना की वजह से आर्थिक अकाल की नौबत आ रही है। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन ने जीडीपी का लक्ष्य नहीं रखा। मतलब आर्थिक वृद्धि तो छोड़िए, चीन के लिए चुनौती अपनी मौजूदा जीडीपी संभालने की है। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही जरूरी है, और जिस दिन जीडीपी घट जाए वहां की जनता क्रांति के लिए तैयार है। सरहद पर बिना गोली चलाए चीन को कैसे मात दी जा सकती है, ये भी समझ लीजिए। सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो। जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। चीन से भारत का आयात 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और इन पैसों को चीन अपने सैनिकों पर खर्च करता है। चीन के ये सैनिक एलएसी पर तैनात होते हैं। उन्हीं पैसों से चीन लंबी चौड़ी फौज तैयार करता है जो एलएसी पर हमारे जवानों से टकराते हैं। लेकिन वक्त अब बदल चुका है।
चीन को यह समझना होगा कि अगर 1962 में उसे जीत मिली थी तो 1967 में वो करारी मात भी खा चुका है।